तिल तो बहुत गर्म होता है, अगर इसको खाओगे तो बच्चा कैसे रुकेगा, ऐसे कई लोग आपको कहे होंगे। ऐसा आपने सुना होगा या जाना होगा कि तिल बहुत गर्म होता है, इसको नहीं खाना चाहिए, गर्मी करता है, बच्चा खराब हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है, न्यूट्रिशन साइंस क्या कहता है, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि तिल की कैसे यूजेस करने से गर्भधारण जल्दी हो सकता है। यही सारा मैजिकल नॉलेज आप लोगों के लिए है इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। गर्भधारण के लिए आपको क्या चाहिए शरीर में, अपने बाहर से चाहिए आपको प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए। जो भी आप मिल लेते हो उसमें आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम ऐसी चीज़ें चुनते हैं जो भले ही कम मात्रा में खाई जाए लेकिन उसमें ज़्यादा ताकत हो। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। तो तिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि मिल्क से कंपेयर करें, 1 ग्लास ऑफ मिल्क से कंपेयर करते तो तिल में 7.5 गुना ज़्यादा तो कैल्शियम होता है। एंड ये कैल्शियम क्या करता है, आपके अंडों की क्वालिटी अच्छा करता है। जब इम्प्लांटेशन होता है ना यूट्रस में, तो वहाँ पर कैल्शियम की बहुत नीड रहती है। तो जब डिगिंग करता है भ्रूण, खड्डा खोदकर यूट्रस में ऐसे धंसता है, इम्प्लांट होता है, वहाँ कैल्शियम की नीड होती है। तो कैल्शियम अंडों की क्वालिटी भी अच्छा करता है, मासिक चक्र को भी नियमित रखता है, बोन डेंसिटी को मेंटेन रखता है, आपके हार्मोन के बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो कैल्शियम तो आपको खाना ही होगा। क्यों ना हम थोड़े से तिल के साथ कैल्शियम को ले लें। कई बार ऐसा होता है कि या तो लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता, या फिर वो ज़्यादा बाहर रहते हैं, दूध नहीं पी पाते, स्किप हो जाता है, या फिर दूध पीने से पेट ठीक नहीं रहता, लैक्टोज के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन तिल 99% लोगों के लिए सेफ है, बहुत रेयर इसकी एलर्जीज देखी जाती हैं। तो क्या हम तिल के गजक, तिल के लड्डू ये सब खाने लग जाएं? जी आप खा सकते हैं, लेकिन हम कुछ और टारगेटेड तरीके आपको समझाएंगे जिससे कि तिल का फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी चीज में तिल खा रहे हो, पर तिल एक दिन में कितना खाना है। तो बॉडी टू बॉडी चीजें डिफर करती हैं। किसी की बॉडी में बॉडी हीट रहती है, कोई नॉर्मल होती है बॉडी, इतना ज़्यादा बॉडी हीट उसको नहीं लगता, वो तिल खा लेगा तो भी उसको उतना ज़्यादा बॉडी हीट नहीं लगेगा। तो अगर आपको बॉडी हीट ज़्यादा लगती है तो आधा चम्मच 2 या 3 ग्राम तिल आप पी लीजिए। इस तरह की रेसिपी बनाइए, जैसे कि बाजरे की तिल के साथ बर्फ़ी, गुड़ के अंदर बनती 3 ही इंग्रेडिएंट होते हैं। थोड़े घी में हल्का बाजरे को रोस्ट किया जाता है, बाजरे के आटे को, और गुड़ की चाशनी बनाकर तिल थोड़ी मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में बाजरी ऐड किया जाता है और इसको बर्फ़ी के रूप में बना लिया जाता है। इसी तरह आप ड्राई फ्रूट के साथ भी तिल को ऐड करके बर्फ़ी बना सकते हैं, जिसमें कि तिल आपको एक साइज़ में, एक बर्फ़ी में 2-3 ग्राम ही मिल सके। तो ये एक फ़ायदे की चीज़ हो गई। लेकिन जो बिल्कुल आसानी से खा सकते हैं तिल को, वो एक तिल का लड्डू ज़रूर खाएं। और क्या, जो लोग मीठा नहीं खाते वो तिल कैसे यूज़ करें, क्योंकि तिल हर दिन यूज़ करना है, पुरुषों को भी यूज़ करना है, महिलाओं को भी। उनकी भी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी और महिलाओं की भी एग क्वालिटी अच्छी होगी। तिल खाने से आपका जो बोन और मसल हेल्थ इंप्रूव होता है और आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। तिल के अंदर और भी खनिज होते हैं। तो जब आप गर्भधारण करेंगी तब आपके शिशु का निर्माण भी आपके शरीर के पोषण के आधार पर होगा। तो आपके शरीर में अगर भरपूर पोषण है तो शिशु के रचना में विकृतियां, डिफेक्ट्स आने के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए न्यूट्रिशन आपको ज्यादा चाहिए। इसी को हम प्रेगनेंसी प्लानिंग कहते हैं। इसके अलावा तिल कैसे खा सकते हैं, तो तिल, करी पत्ता, थोड़े से कैश्यूज आप ले सकते हैं, थोड़ी सी उड़द की या चने की दाल आप ले सकते हैं। इनको रोस्ट कर लीजिए और इसका एक पोड़ी मसाला जैसा ड्राई पाउडर चटनी बना के रखें। इस चटनी को आप सैंडविच में, चपाती में, पराठे में, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। दाल चावल के साथ भी जब आपके पास कुछ ना हो स्पाइसी, तो इस चटनी को, इस पाउडर को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गन पाउडर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये तिल की चटनी बहुत फ़ायदेमंद है। आप जब भी चाहें इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करके, कोकोनट या ऑनियन के साथ पीस कर इसकी पतली गीली चटनी भी तैयार कर सकते हैं। तो सॉल्टी फॉर्म में खाने के लिए तिल की चटनी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस है, बेबी प्लानिंग कर रहे हो, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस आ रहा है, यंग लोगों को इवन बेबी प्लानिंग में ये दिक्कत करता है, इन्फ्लेमेशन रहता है बॉडी पे। तो तिल के तेल से आप नाभि के नीचे, पेट के नीचे से तलवों तक मसाज कीजिए, थोड़ी सी धूप में बैठकर। बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन से आराम मिलेगा और ये अचूक तरीका है, इसके नतीजे बेस्ट ही मिलते हैं आपको। इसके अलावा आपके पास एक और चॉइस है कि आप कुकिंग ऑयल के तौर पर तिल को इस्तेमाल करें। लेकिन तिल का तेल मार्केट से जो आप स्टोर से खरीदते हो, उसमें मुझे शुद्धता आज तक नहीं मिली।
आप ट्राई कर सकते हैं। आप कच्ची घानी तिल का तेल ला सकते हैं जो कि शुद्ध होता है। वो बहुत डार्क होता है कलर में, डार्क ब्राउन कलर का होता है और बड़ी तेज़ सी उसमें खुशबू होती है। तो आप तिल का तेल शुद्धता वाला यूज़ कर सकते हैं मालिश और कुकिंग के लिए। तिल को अलग अलग तरीके से अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। तिल गुड़ के लड्डू, तिल के गजक आप यूज़ कर सकते हैं इन विंटर्स में अपने न्यूट्रिशन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए और बेबी प्लानिंग के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस।